स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपनी इस क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो अपनी प्रॉपर्टी क्या है कि 2 tan इनवर्स x, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। कब? जब इसकी कंडीशन क्या हो कि x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। और पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कब होगा? जब x लेस देन -1 होगा। तो अगर हम इन बातों को प्रूफ करें तो इसके प्रूफ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने लेट किया क्या, टेंजेंट इनवर्स x को मैंने थीटा माना। तो यहां से मेरा x का रिजल्ट क्या आया? टेंजेंट थीटा। तो जब x हमारा टेंजेंट थीटा है तो अपने को पता है कि टेंजेंट 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2x टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब जो अपने को केसेस गिवन है वो क्या है? तो फर्स्ट केस क्या है कि जो हमारा x होगा, केस फर्स्ट को अगर हम यूज करें तो इस केस में क्या गिवन है कि जो x है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। और x हमारा क्या है? टेंजेंट थीटा। तो यहां से टेंजेंट थीटा क्या होगा? लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो टेंजेंट थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 का मतलब ये हुआ कि टेंजेंट थीटा लेस देन, जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा? लेस देन π/4 ग्रेटर देन -π/4। और अपने को यहाँ क्या चाहिए? 2 थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो जब इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका रिजल्ट क्या आया? जो आपका 2 थीटा होगा वो लेस देन π/2 और ग्रेटर देन -π/2। तो अपने को पता है कि जो हमारा 2 थीटा अगर लेस देन π/2 ग्रेटर देन -π/2 है तो जो आपका टेंजेंट 2 थीटा होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? -π से प्लस π/2 से प्लस π/2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंट 2 थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहां से जो टेंजेंट थीटा है वो क्या है? x के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, या ये कह लो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है? तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो आप लिख सकते हो कि 2 tan इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और यही रिजल्ट अपने को। सेकंड केस क्या है प्यारे बच्चों? जब x ग्रेटर देन 1 हो। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 1। अब टेंजेंट थीटा का रिजल्ट ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब हमारा थीटा क्या हो? थीटा लेस देन π/2 ग्रेटर देन π/4। थीटा क्या हो? लेस देन π/2 ग्रेटर देन π/4। और यहां से अगर मैं 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो 2 थीटा क्या होगा? लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई। तो -2 थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन -π/2 ग्रेटर देन -पाई। यानी कि -2 थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों? लेस देन -π/2 ग्रेटर देन -पाई। और जब इस रिजल्ट में आप पाई प्लस करोगे तो पाई -2 थीटा लेस देन -π/2 प्लस पाई ग्रेटर देन -पाई प्लस पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो पाई -2 थीटा जो हुआ वो आप क्या बनेगा? π/2 ग्रेटर देन 0। अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -पाई -2 थीटा जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 0 ग्रेटर देन -π/2।
क्या होगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन -π/2। तो टेंजेंट 2 थीटा है वो क्या है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अगर हम बात करें क्या कि यहां से हम माइनस टेंजेंट π-2 थीटा जो होगा वो क्या होगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां से टेंजेंट अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, -π+2 थीटा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो -π+2 थीटा क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इस माइनस पाई को इधर ले जाएं तो 2 थीटा हमारा क्या होगा, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां से 2 थीटा की जो वैल्यू होगी थीटा की वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स x पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो आपका सेकंड केस है उसमें आपको यही रिजल्ट प्रूफ करना, और ये कब आया, जब आपका x क्या हुआ, ग्रेटर देन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इफ x लेस देन -1, जब हमारा x लेस देन -1 होगा तो टेंजेंट थीटा लेस देन -1। अब टेंजेंट थीटा का रिजल्ट -1 से लेस देन कब होगा, जब 2 थीटा क्या होगा, लेस देन -π/2 ग्रेटर देन माइनस, रिजल्ट में पाई को प्लस करोगे तो पाई प्लस 2 थीटा -π/2 प्लस पाई ग्रेटर देन -π प्लस पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो पाई प्लस 2 थीटा आपका क्या आया, लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0। और अपने को क्या पता है कि जो हमारा टेंजेंट 2 थीटा है, टेंजेंट 2 थीटा वो क्या है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो टेंजेंट पाई प्लस 2 थीटा होगा वो क्या होगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां से पाई प्लस 2 थीटा क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अगर मैं इस पाई को उधर ले जाऊं तो 2 थीटा मेरा क्या होगा, -π प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स -π प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो थर्ड केस हमारा क्या हुआ, -π प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। लेकिन ये कब, जब हमारा x क्या हो, लेस देन -1। तो इस तरीके से हमने 2 tan इनवर्स x के ये 3 केसेज होंगे। इन 3 केसेज को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो इसको जब आप प्रूफ करोगे तो हमने LHS को यूज किया। तो मैंने क्या देखा कि ये मेरा क्या है x, ये क्या है y। तो अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूले को यूज करूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब जैसे ही आप इस रिजल्ट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस एक्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, और ये रिजल्ट हमारे किसके इक्वल है, RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
तो यही रिजल्ट अपने को क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना। इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। तो आपको ध्यान हो कि अभी हमने क्या किया था, 2 tan इनवर्स x के 3 केसेज यूज किए थे। तो 2 tan इनवर्स x जो होगा वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। कब? जब आपका x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 हो। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 1/2, तो आपका जो 1/2 है वो 1 से लेस देन है, -1 से क्या है ग्रेटर देन है। यानी कि हम इस कॉन्सेप्ट पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वेयर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स 1, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 करोगे 3/4, 1 अपॉन में 3/4 क्या होगा 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या यूज हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि क्या बनेगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y। तो आपका रिजल्ट क्या आया प्यारे बच्चों, tan इनवर्स एलसीएम लोगे 21 3 7 28 प्लस 3 अपॉन में एलसीएम 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल, तो क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन में 17। और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, RHS। और यही अपने को क्या करना था प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट करना क्या है कि टेंजेंट टू tan इनवर्स 1/5। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपका रिजल्ट क्या आया, टेंजेंट tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25। तो आप लिख सकते हो टेंजेंट tan इनवर्स 2/5 और ये क्या होगा 24/25, कैंसिल करोगे 5 12। तो आपका रिजल्ट होगा टेंजेंट tan इनवर्स 5/12। अब यहां से tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा 5/12। तो इसका रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0 है तो प्रूफ करो कि ये रिजल्ट हमारा पाई के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपने को पता है क्या कि वी नो डेट, हम जानते हैं क्या कि अगर टेंजेंट इनवर्स 1/x हो तो ये रिजल्ट कोट इनवर्स x होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। और ये रिजल्ट -पाई प्लस कोट इनवर्स x होगा। कब? जब x लेस, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1/x होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। और -पाई प्लस टेंजेंट प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा। कब? जब x लेस देन 0 हो। तो अपने को पता है कि जब हम tan इनवर्स 1/x की कंडीशन को यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये होगा, और cot इनवर्स x की कंडीशन को यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये होगा। तो हमने देखा कि यहाँ कोट इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन A माइनस B है। तो हम इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, तो इस रिजल्ट को हम tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं, यानी कि ये A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB होगा। इसी तरीके से कोट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स B माइनस C अपॉन 1 प्लस BC होगा। और अगर मैं A में से B को माइनस कर रहे हो, B में से C को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब C सबसे स्मॉलेस्ट है।
तो अगर c में से a को माइनस करोगे तो जो आपका c होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर c लेस देन 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ए। अब अपने को पता है कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का जो फॉर्मूला होगा वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होगा। tan इनवर्स b माइनस c अपॉन 1 प्लस बी सी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c होगा, प्लस पाई, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो ये प्लस a, ये माइनस a कैंसिल, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या बचा, पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल आया। और यही बात अपने को क्या करना था, प्रूफ करना। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इस कंडीशन को रिवाइज याद रखोगे, इस कंडीशन को यूज करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर हमसे ये 0 की इक्वल प्रूफ करने के लिए कहता तो उस केस में हम इस पाई का यूज नहीं करते और सारा रिजल्ट कैंसिल होगा। 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए cos इनवर्स x 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब अपने को अंडर रूट में 1 माइनस एक्स दिखे तो उस केस में हम x को cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। तो हमारा RHS क्या होगा, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो 2 साइन इनवर्स, जब साइन स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स। और यही रिजल्ट अपने को क्या करना था, प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल आया। हमने क्या यूज किया, RHS। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब आप इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूफ करोगे, cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। तो मैंने आपको कहा था कि जब अंडर रूट में 1 प्लस एक्स हो तो आप x को cos थीटा ही पुट करोगे। तो जब हम RHS को अगर यूज करें तो मैंने क्या पुट किया, x को cos 2 थीटा। तो रिजल्ट क्या हुआ, 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब अपने को पता है क्या कि 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 2 कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। अब यहां से 2 थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो ये क्या होगा, कोस इनवर्स x। यानी कि हम इस रिजल्ट में क्या पुट कर सकते हैं, कोस इनवर्स x, जो कि किसके इक्वल है, LHS। तो आप कह सकते हो कि RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो रिजल्ट अपने को प्रूफ करना था, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट कोस x माइनस tan इनवर्स रूट कोस x, देन प्रूव दैट साइन y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाय 2। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो अपने पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो तो ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, पाई बाय 2। तो यहां से अगर मैं कोट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करूं तो ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अब सपोज करो इस x की जगह अगर रूट कोस x होता
तो यहां भी x की जगह रूट कोस x होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब हमने LHS को क्या कर सकते हो, तो आपका जो y होगा, तो इस कोट इनवर्स रूट कोस x को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट कोस x, और बचा क्या, माइनस टेन इनवर्स रूट कोस x। तो हुआ क्या, y π/2 -1 माइनस 2 टेन इनवर्स रूट कोस x। अब अपने को पता है कि 2 टेन इनवर्स x की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होती है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या है, रूट कोस x। तो जब पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो रूट कोस x का स्क्वेयर 1 प्लस रूट कोस x स्क्वेयर। तो यहां स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, π/2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस, अब कोस इनवर्स आपका एज इट इज 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वेयर x/2, और 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 कोस स्क्वेयर x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y क्या हुआ, π/2 माइनस कोस इनवर्स टेंजेंट स्क्वेयर x/2, क्या हुआ, टेंजेंट स्क्वेयर x/2। अगर मैं इस माइनस को इधर ले आऊं तो ये कोस इनवर्स टेंजेंट स्क्वेयर x/2 होगा, और ये आपका π/2 माइनस y। तो यहां से टेंजेंट स्क्वेयर x/2 क्या बना, कोस π/2 माइनस y। और बच्चा जानता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। और अगर हम ध्यान दें तो अपने को यही रिजल्ट प्रूफ करना था, क्या, कि साइन y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर x/2, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x अगर हो, एंगल अगर सेम हो, तो रिजल्ट हमारा π/2 होगा। इसी तरीके से अगर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो तो भी रिजल्ट π/2 होगा, और अगर सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x हो तो भी रिजल्ट हमारा क्या होगा, π/2 ही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया।